अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रॉड। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर जो पाकिस्तान और ब्राज़ील को लेकर आ रही है और ये इनडायरेक्टली रिलेट करती है चाइना और इंडिया के साथ भी। रिसेंटली पाकिस्तान और ब्राज़ील की मिलिट्री के दरमियान एक एमओयू साइन हुआ है। इस एमओयू को साइन किया गया ब्राज़ील के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, जबकि पाकिस्तानी साइड से सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद चिराग हैदर, उनकी तरफ से। और इसके साथ साथ जो एम्बेसडर्स थे वो भी इस पूरी सेरेमनी का हिस्सा थे। इसकी पिक्चर्स आप यहाँ देख सकते हैं। इस एमओयू में स्पेसिफिकली क्या चीज है वो तो अनवील नहीं हुई, लेकिन ये कहा गया है कि डिफेंस कॉपरेशन, डिफेंस प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट्स, यानी कि डिफेंस प्रोडक्ट्स होंगी जो पाकिस्तान ब्राज़ील को बेचेगा। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ब्राज़ील को क्या बेचेगा, बिकॉज ब्राज़ील भी बहुत सी मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को खुद डेवलप करता है, कुछ को वो यूरोप से इंपोर्ट करता है। और ब्राज़ील उन गिने चुने मुल्कों में से एक है जिसके स्ट्रेटेजिक लेवल के रिलेशंस चाइना, अमेरिका, रशिया तीनों कंट्रीज के साथ है, जैसा कि पाकिस्तान और इंडिया के भी हैं। कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात अमेरिका, रशिया, चाइना के साथ काफी डीपर हद तक रहते हैं। उसके साथ साथ ब्राज़ील ब्रिक्स का पार्ट भी है, तो एक बड़ी पॉलिटिकल पावर रखता है। बुनियादी तौर पर ब्राज़ील में लैट 2025 डिफेंस एग्जीबिशन जारी है, जहां पाकिस्तान की बहुत सी कंपनीज जिनमें गिड्स है, HIT है, NRTC है, ये अपने डिफेंस इक्विपमेंट को वहां प्रेजेंट कर रही हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने दो बड़ी चीजों की ऑफर की है। पहला, अपनी M113 आर्मर्ड पर्सनल करिए, उसके साथ साथ JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है कि ब्राज़ील के पास पहले से ही ग्रिपन EF जैसा एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट मौजूद है, तो उसे JF-17 की ऑफर किया जा रहा है। इस चीज को डिटेल से डिस्कस करते हैं। मैं सबसे पहले M113 आर्मर्ड पर्सनल करियर के बारे में बता दूं कि ये पाकिस्तान की तलहा सीरीज की APCs हैं और मुआज सीरीज भी इसी का ही एक वेरिएंट है, जिस पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को और 12.7 mm की मशीन गन को माउंट किया जा सकता है। बेसिकली है सेम चीज ही। और ये एक वक्त में 11 से 15 के दरमियान इन्फेंट्री पर्सनल को कैरी कर सकती हैं। और इस पर जिस किस्म के इक्विपमेंट लगाए जा सकते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इस पर अगर आप डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वो आपको बना दूंगा। इसके साथ साथ ऑफिशियली पाकिस्तान ने JF-17 एयरक्राफ्ट को पिच किया है ब्राज़ील को। अब यहाँ मैं एक अहम चीज आपको बताता चलूं कि ब्राज़ील के पास साब 39 ग्रिपन EF एयरक्राफ्ट हैं, जो कि मीडियम वेट कैटेगरी के 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं। ब्राज़ील ने 2024 में इनका ऑर्डर प्लेस किया था एंड लेटर ऑन फिर इन्हें ये एयरक्राफ्ट प्रोवाइड किए गए। अभी तक 6 से ज्यादा ऐसे एयरक्राफ्ट ब्राज़ील को प्रोवाइड किए जा चुके हैं। ऑलमोस्ट 27 टोटल ये चाहते हैं, बाकी अभी ऑर्डर पर है। लेकिन ब्राज़ीलियन एयरफोर्स का मसला यहाँ तक नहीं है। मसला असल ब्राज़ीलियन एयरफोर्स का ये है कि उनके पास 40 से भी ज्यादा F5 एयरक्राफ्ट मौजूद है। और ये F5 वही एयरक्राफ्ट है जिसका एक वेरिएंट F20 पाकिस्तान को 1980s में F16 की जगह पर पिच किया जा रहा था, बट वो पाकिस्तान ने नहीं लिया था और अल्टीमेटली पाकिस्तान गया था F16 की तरफ। तो ये F20 से भी एक डाउन स्टेप वेरिएंट है F5, लेकिन ये काफी मशहूर रहा और अपने इरा का एक अच्छा डॉग फाइटर रहा, तो ये ब्राज़ीलियन एयरफोर्स का पार्ट है। ब्राज़ील इसको रिप्लेस करने के लिए एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को देख रहा है। इसी वजह से इंडिया ने ऑफिशियली अपने LCA तेजस एयरक्राफ्ट को पिच किया हुआ है ब्राज़ील के लिए। सो अब उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान और चाइना JF-17 एयरक्राफ्ट को ऑफर कर रहे हैं। इससे पहले ये स्पेकुलेट किया जा रहा था कि ब्राज़ील लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सीरीज के जो ग्रिपन यानी कि ग्रिपन CD वेरिएंट्स उनको खरीद सकता है, लेकिन ब्राज़ील ने वो नहीं खरीदे। शायद वो ग्रिपन EF वेरिएंट ही लेंगे, जबकि दूसरी तरफ वो कोई दूसरा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ट्राई कर सकते हैं। और ब्राज़ील के कॉन्टेक्स्ट में ये कंपटीशन यहाँ तक नहीं है, बल्कि इस वक्त चाइना का स्काई ड्रैगन 50 और इंडिया का आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी ब्राज़ील की मार्केट के लिए आपस में कम्पीट कर रहे हैं। तो यहाँ एक राइवलरी है इंडिया और पाकिस्तान और चाइना के दरमियान करंटली जो सिचुएशन है वहां पर। इसके साथ साथ अगर जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो ब्राज़ील के इंडिया, चाइना और पाकिस्तान तीनों कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस हैं। सो उस कॉन्टेक्स्ट में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रेस किया जा सकता कि ब्राज़ील किस कंट्री को फेवर देगा। इसके साथ साथ कुछ लोगों के नजदीक ये जो MOU साइन हुआ है ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के सी सुल्तान एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट को लेकर है, जो कि लाइनेज 100 एयरक्राफ्ट पर बेस्ड होंगे। और ये एम्ब्रर जो कि ब्राज़ील की कंपनी है वो एयरक्राफ्ट बनाती है। लेकिन जहां तक ये हमारा ज़ाती ख्याल है कि ये MOU ज्यादा फोकस करेगा पाकिस्तान और ब्राज़ील के दरमियान डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर।
क्योंकि बहुत से दूसरे प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे कि पाकिस्तान BVR मिसाइल्स पर काम कर रहा है, विद इन विजुअल रेंज मिसाइल्स पर काम कर रहा है, और ब्राजील ने माजी में BVR मिसाइल्स और इस तरह की एयर टू एयर मिसाइल्स बनाए हुए हैं। ऑल्दो वो बहुत ज्यादा एडवांस नहीं बने और ना ही ब्राजील ने आगे उन पर बहुत ज्यादा काम किया, बट ब्राजील अब दोबारा से इन चीजों को एक्सप्लोर कर सकता है, क्योंकि एक वक्त में ब्राजील एयर टू एयर मिसाइल्स बनाता रहा है। जैसे कि ब्राजील ने एक इंफ्रारेड सीकिंग मिसाइल बनाया पिराना MM1 नाम से। एक अच्छा मिसाइल था, बट ये बहुत ही ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट में सक्सेस हासिल नहीं कर सका, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका की हिरार्की थी, उसके बाद रशिया था, एंड रशिया के बाद अब चाइना है। तो ब्राजील का एयर टू एयर मिसाइल्स को लेकर, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को लेकर अच्छा एक्सपीरियंस है, और पाकिस्तान को जहां से भी एक्सपीरियंस मिल रहा है पाकिस्तान को उससे फायदा उठाना चाहिए। और अगर ज्वाइंट डेवलपमेंट और जैसा कि यहाँ बात की गई है डिफेंस टेक्नोलॉजी की ट्रेड को लेकर बात हुई है, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा है कि जो नीश टेक्नोलॉजीज जिनमें ब्राजील बहुत अच्छा है वो उनसे ली जाए, उनसे एक्सपीरियंस गेन किया जाए और अपनी टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जाए। और ऑब्वियसली यहाँ जो पाकिस्तान के पास एक्सपर्टीज है ब्राजील उनसे फायदा उठाएगा अपने वीक पॉइंट्स को फिल करने के लिए। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।